बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष के आज के विशेष कार्यक्रम में। हम लोग इस कुंडली का आज विश्लेषण करेंगे और इसमें कुछ विशेष बनने वाले योगों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कैसे युतियों के आधार पर इस कुंडली में क्या विशेषताएं हैं, कैसे बहु आयतान धन आने के योग इस कुंडली में बन रहे हैं और कितने प्रकार से किस कार्य से आगम के धनागम के क्षेत्रों में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे इसमें प्रयास रहेगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे, हेल्थ, कैरियर, सभी चीज़ों पर हम इस पर फोकस करेंगे और इससे इस कुंडली को लेकर के हम जिस योग की बात आज बात कर रहे हैं, उसको भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय-समय पर आपको ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। देखिए, ये जो कुंडली है, इसका मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बता देता हूँ। मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि जानकारी उसको गुप्त रखा जाएगा, प्राइवेसी का मामला है। तो इसमें 14 फरवरी 1995 की कुंडली है, 95 की, और 8:10 सुबह का जन्म है। ये दरभंगा बिहार का जन्म है। अब देखिए, ये कुंडली मीन लग्न की कुंडली बन रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 12, ठीक है ना, आप सब जानते हैं ये मीन लग्न की कुंडली है। और इस कुंडली के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा मूल चीजें जो है मैं इसमें बता देता हूँ। कैरियर को लेकर के इन्होंने प्रश्न किया था और कुछ प्रश्न इनके थे कि हमें किस ओर और आगे बढ़ना चाहिए या हमारा कौन सा काम अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले इस कुंडली के अंदर एक तो बहुत आयतन अलग अलग प्रकार से धन कमाने के योग इस कुंडली के अंदर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। महालक्ष्मी योग, महाभाग्य योग इस कुंडली के अंदर बन रहा है। समृद्धि, कलात्मक और रचनात्मक तरीके से यह आगे बढ़ता है। इसके अलावा इस कुंडली के अंदर जो आय के स्रोत हैं वो किन किन चीजों को लेकर बनेगा वह भी मैं आपको बताऊंगा, और खास करके सूर्य और शनि की युति द्वादश के अंदर कैसा फल देगी उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। चंद्रमंगल की युति फोर्थ हाउस में कैसे यहाँ पर फल देगा। हालांकि आपकी कुंडली में चंद्रमंगल की युति है, किस भाव में है, उसको लेकर भी हम लोग सूक्ष्म यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर धन भाव के अंदर केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, अष्टम आयु और मृत्यु के यहाँ राहु बैठे हुए हैं, बुध एकादश में बैठे हुए हैं, शुक्र दशम के अंदर है। कंप्लीट हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर क्या विशेषता है। देखिए, किसी भी कुंडली में जब हम कुंडली देखते हैं तो लग्नेश का बलवान होना या लग्नेश की एक अच्छी स्थिति में बैठा होना, एक अच्छे भाव के अंदर बैठा होना, ये महत्वपूर्ण है। इस कुंडली के अंदर आप देखेंगे, हम योगों पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन लग्नेश क्या स्ट्रांग है या नहीं है। कई बार अच्छे योग भी कुंडली में बन रहे होते हैं, लेकिन लग्नेश प्रबल न होने की स्थिति में, लग्नेश नीचगत होने में या पापाक्रांत होने में कहीं ना कहीं उसका जो शुभ फल भी है वह उसमें भी न्यूनता लाने का कार्य करता है। इसमें लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है। लग्नेश मीन हो गए, लगन के लॉर्ड है बृहस्पति, जो कि मंगल के घर यानी वृश्चिक के घर में बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तो लग्नेश बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हैं। ये नवम भाव कहा जाता है कुंडली का, और इस स्थान को त्रिकोण भी कहा जाता है। आप सब जानते हैं केंद्र है और ये त्रिकोण हो गया। तो इन त्रिकोण के अंदर जब ग्रह बैठते हैं, केंद्र के अंदर जब ग्रह बैठते हैं, तो ये बहुत शुभदायक माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो केंद्र है इस कुंडली में, उसमें शुक्र केंद्र में बैठे हैं, बाकी केंद्र रिक्त है। त्रिकोण की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमंगल की होती है और यहाँ पर बृहस्पति अत्यंत शुभ है। शुभ ग्रह शुभ भाव में बैठे हुए हैं। जबकि एक और विशेषता मैं आपको बता दूं, बृहस्पति यहां मंगल को देख रहे हैं, ठीक है ना। मंगल के घर में बैठ करके मंगल को देख भी रहे हैं बृहस्पति, और वो पंचम भाव होता है जो विद्या का होता है, संतान का होता है, ठीक है ना। संतति के लिए हम विचार करते हैं। तो भागेश सॉरी लग्नेश बृहस्पति मंगल अपने मित्र के घर में बहुत अच्छी स्थिति में कंफर्ट यहाँ पे है, उनको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बैठे हैं। अब योग इसमें क्या बन रहा है, देखिए इनका कैरियर और आय को लेकर के जो चर्चाएं थी। देखिए, एक तो इस कुंडली में जब यह स्थिति यहां से बृहस्पति यहां देख रहे हैं तो मंगल चंद्रमा दोनों को देख रहे हैं, तो एक तो गज केसरी योग की जो छाया है, ठीक है ना, वो इसमें उभर के आ रही है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ चंद्रमा के साथ संयोग में है, चंद्रमा को दृष्टि डाल रहे हैं। तो चाहे वो युति में बैठे हो या आमने सामने का संबंध हो या
दृष्टिगत कोई भी संबंध हो तो वो भी गज केसरी योग ही बनता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा योग कुंडली के अंदर बन रहा है। तो पहला क्या बन गया, गज केसरी योग इस कुंडली में हो गया, गज योग, तो यह भी अच्छा योग है। दूसरा, हाँ थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक हो गया, ये हो गया गज केसरी योग, गज योग हो गया। तो यह शुभ योग हो गया। एक और जो विशेष योग है मंगल और चंद्रमा का, इस मंगल और चंद्रमा के योग को हम लोग लक्ष्मी योग के रूप में जानते हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा योग माना गया है। और महालक्ष्मी योग के साथ एक महाभाग्य योग भी इस योग को कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से आप समझना, आपकी कुंडली के अंदर हो सकता है ये योग बन रहा हो कहीं, चंद्रमा मंगल के साथ में। हालांकि कर्क राशि के मंगल हैं, उस पे वो विषय अलग है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर कर्क राशि के हैं, यह भी खास अच्छी बात है, ठीक है ना। कर्क राशि के चंद्रमा है, तो इसमें क्या होगा, महाभाग्य योग और महालक्ष्मी योग। ऐसे जातक के पास में धन की कमी नहीं होती है, ठीक है ना। ये और खासकर त्रिकोण के अंदर बन रहा है। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया कि केंद्र और त्रिकोण को लक्ष्मी और नारायण का संयोग माना जाता है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं। तो ये त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है तो काफी शुभ हो गया, ठीक हो गया। अब जो है किन किन चीजों में चंद्र और मंगल की युति विशेष लाभदायी होती है और विशेष फलदायक होता है। देखिए, चंद्र और मंगल की युति ये समृद्धि, कलात्मक, रचनात्मक और मनोबल को एक बढ़ाने वाला योग है। जो कुंडली के अंदर जिन लोगों के चंद्र मंगल का संयोग बन रहा होता है, ऐसे लोग साहसी देखे जाते हैं। ऐसे लोग साहस के एक दो चीजें होती है, एक तो कुछ लोगों के अंदर जोश इतना होता है कि होश खो देते हैं, और कुछ लोग जोश के साथ होश भी रखते हैं, तो ये कार्य जो है अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो इन लोगों के अंदर सूझबूझ करके काम करने की समझदारी देखी जाती है चंद्र मंगल की युति। वो बात अलग है कि अगर बाई चांस यहाँ पर राहु पड़ गया तो ये इनको थोड़ा सा खराब कर देगा, कि अंगारा भी हो गया है और इसमें जो है ये ग्रहण योग भी बन जाएगा, तो वो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन अगर वहां पर उनकी कोई दृष्टि भी नहीं है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर आप देखें तो यहाँ पर ना तो कोई राहु के तो आसपास में है, ना कोई साथ में है, और न ही उनका कोई दृष्टिगत संबंध इस योग के साथ बन रहा है। तो और स्वतंत्र रूप से यह त्रिकोण भाव के पंचम भाव में बन रहा है। अगर केंद्र और त्रिकोण में कहीं इन स्थानों पर देख लीजिए आप, 1 2 3 4, 4 तो केंद्र हो गए, और पांचवा और छठा, अगर कुंडली के इन 6 भावों के अंदर अगर यहां भी है तो बहुत अच्छा है, इस भाव में भी अच्छा है, लेकिन खासकर इन 6 स्थानों के अंदर अगर आपका चंद्र मंगल की युति है तो यकीनन मानिए यह योग आपको समृद्धि दिलाएगा, कला के क्षेत्र में आपका उच्च मनोबल रखेगा। और स्वग्रही चंद्रमा अगर हो, मंगल उच्च के हो, या ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में योग बनता है, तो ये महाभाग्यवान जो योग मैंने आपको बताया इसका नाम वह बनेगा, और महालक्ष्मी योग बनेगा। ऐसे जातक अपने जीवन काल में कभी भी धन के अभाव में जीवन नहीं जीते हैं। कैसे भी उनके जीवन में मोड़ आए, लेकिन वह उभर करके आगे बढ़ते हैं और उनको एक अच्छा संयोग योग उनकी कुंडली में बनता है। देखिए, दूसरा खास इसमें क्या है कि इस कुंडली के अंदर आप जैसे कि देख रहे हैं सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। अब अगर हम सूर्य और शनि की बात करें इस कुंडली के हिसाब से, इस हॉरोस्कोप में जो सूर्य और शनि हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर भी सूर्य शनि का योग बन रहा हो, तो इसको थोड़ा यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। किस भाव में बन रहा हो थोड़ा अलग विषय है। हालांकि शनि को द्वादश में खराब नहीं माना जाता है, जबकि सूर्य को द्वादश में खराब भी माना जाता है। तो अब आप दो चीजें यहां पर, एक तो विरोधी सत्ता इसको कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि पिता और पुत्र होने के बावजूद भी शत्रु हैं, आप ये जानते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी कुंडली के अंदर सूर्य और शनि की युति बनती है, तो सूर्य और शनि की युति जो है संघर्ष जीवन में रखती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कार्यों में विलंब होता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शनि यहां पर जो है अच्छे माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति रिस्की होता है, रिस्क अपने जीवन में लेता है, खर्च जो है लगातार अपने कार्यों को लेके जो निवेश है वो यहाँ पर जो है सजगता से करता है। तो देखिए, जीवन में सफल कब होता है व्यक्ति, जब रिस्क लेता है, जब आगे बढ़ता है, कुछ नई चीजों को जो है वो जन्म देता है, क्रिएटिविटी होती है, तो तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में
अब देखिए वो आपका कहाँ योग बन रहा है उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन सूर्य और शनि की युति खासकर जब बनती है तो व्यक्ति ऐसे में कार्यों में विलंब तो होता है, संघर्ष भी बना रहता है और समय थोड़ा सा बीतने के बाद एक मुख्य रूप से जो सफलता का फल होता है वो थोड़ा सा समय बीतने पर प्राप्त होता है। हालांकि मैंने फिर से एक बार कह दूं, जिस भाव पर बन रहा हो वह देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब पिछली बार मैंने युतियों की चैप्टर में बात किया था, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो हमने हर ग्रह की युति पर आपके साथ में चर्चा किया हुआ है। पूरे चाहे 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह और कहाँ-कहाँ हर भाव के अंदर उन युतियों का फल आपको बता रखा है। आप युति वाले चैप्टर में जाएँगे तो आप थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट को संक्षिप्त में समझेंगे। लेकिन आज थोड़ा विस्तार से भी मैं आपको बता रहा हूँ, चर्चा विस्तार से है। तो सूर्य शनि यहाँ पर कुल मिलाकर संघर्ष, विलंब, समय बीतने पर कार्य करेगा। लेकिन इस कुंडली के अंदर विशेषता यह है कि शनि एक तो अपने घर में बैठे हुए हैं, शनि को इस भाव में दोष भी नहीं लगता है। सूर्य के साथ बैठे हुए ये विपरीत है। ऐसे में यह व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए हमेशा रिस्क उठाता है और रिस्क उठाकर आगे बढ़ता है, निवेश अच्छे रूप में करता है, सोच विचार कर करता है। और गजब की बात यह भी है, यहाँ का स्वामी भी यहाँ है, यहाँ का भी यहाँ है। तो अब ये एकादश के स्वामी, आय के स्वामी भी द्वादश में है, जबकि उस यहाँ पर खराब नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए यह उस भाव को प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा व्यक्ति एक और भी चीज यहाँ पर है कि दुष्कर्म में भी प्रवृत्त हो जाता है कभी कभी। चारित्रिक दोष लग जाना, चारित्रिक पतन यहाँ पर करा देता है। तो उन चीजों में भी ये धन को व्यस्त करता है। यह भी इस कुंडली में एक योग है। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ बैठने का जो दुष्परिणाम है वो भी इसको झेलना पड़ता है। अब हम इसमें बात करेंगे चतुर्थेश और सप्तमेश बुध की। इसमें फोर्थ और सेवंथ लॉर्ड बुध जो हैं वो आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। बुध का आय के भाव में बैठना और शनि के यहाँ बैठना, यह भी एक अच्छी स्थिति, अच्छा संकेत है, जो कि आगम के क्षेत्र को मजबूत करने वाला यहाँ पर देखा जा सकता है। ऐसी कुंडली के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बहु आयतन अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो है ये सफलता प्राप्त कराता है। चंद्र मंगल की युति जैसे यहाँ पर इस पर फलादेश हमने किया, तो इस ये जो जातक है ये शिक्षा में बड़ा उत्तम रहा। और अगर आपका भी इस प्रकार से पंचम के अंदर कोई अच्छी स्थिति बन रही है तो जाहिर सी बात है शिक्षा में अच्छा रहेगा। तो इस व्यक्ति ने एमबीए किया, एमबीबीएस किया। तो अब देखिए ये शुक्र और शनि दोनों का अलग अलग चैप्टर है। अब इस कुंडली में आप बड़े गौर से देखें तो शुक्र भी अच्छी स्थिति में और शनि भी अच्छी स्थिति में, ठीक है ना? तो ये दोनों के क्षेत्र से मिलकर के इस व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की, अच्छी शिक्षा प्राप्त किया है और उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ अलग अलग स्थान से आय के साधन इस व्यक्ति ने बना लिए। लेकिन देखिए इसमें यह व्यक्ति फिर भी, हालांकि मोबाइल के सेक्टर में काम कर रहे हैं क्योंकि शनि स्थिति अच्छी, आय के मालिक बन करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना? इनका अपना इनफील्ड का शोरूम है, अपना इसका भी काम है और ऑटोमोबाइल में ये आगे और गाड़ियों के उसके लिए आगे प्रयास कर रहे हैं, उसी को लेकर के इनका प्रश्न था। तो इसमें 2-3 चीजें थी, हालांकि वो तो उनकी महादशा और उस पर मैंने उनको बताया था। लेकिन आपको मैं इस योग युति के बारे में जो मुख्य रूप से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? आय के स्वामी यहाँ बैठे हैं, जब रिस्क लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है तब आगे बढ़ता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसे में सतर्कता और कार्य को सूझबूझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि चंद्र मंगल की युति इस बात को दर्शाती भी है, लेकिन फिर भी उत्तेजित होकर और जल्दबाजी में काम करना इनके लिए कभी कभी क्या होता है, हानिकारक हो जाता है, क्योंकि योग ही यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है। तो इसलिए सिर को लेकर के ऐसे लोगों को खासकर सजग रहना चाहिए। सिर में चोट लगने का भी ऐसे लोगों को योग बनता है। अगला यहाँ पर हम देखेंगे केतु और राहु। केतु जब इस भाव के अंदर बैठता है, राहु यहाँ बैठता है, एक तो व्यक्ति के उदर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा कुटुंब से सहयोग मिलता है, लेकिन पूर्ण अपने ओर से प्रयास भी करने पड़ते हैं और कभी कभी आप ये कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद छल करके अलग अलग नीतियों से इनको लाभ मिलता है। लेकिन मानसिक परेशानियां भी ऐसे लोगों का पीछा नहीं छोड़ती हैं। कुटुंब भाव में यह बैठना कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को भी जन्म देता है। तो इस प्रकार के जो योग थे वह इसके कुंडली में है। और एक विशेष बात मैं बता दूं कि आईएएस जैसे शनि है, जब भी आय का मालिक शनि आपकी कुंडली में हो, जब भी भाग्य का मालिक शनि आपकी कुंडली में हो, मान लो 9th लॉर्ड शनि है, मान लो आपका जैसे इस कुंडली में आईएएस शनि है या यहाँ के मालिक शनि है, तो आप ये मान के चले कि इन लोगों को जो सफलता मिलेगी काम में
वो शनि की फील्ड में मिलेगा। शनि का फील्ड क्या-क्या आता है? शनि में देखो इस व्यक्ति का जो अपना खासकर कारोबार है, कार्य क्षेत्र है, उसमें देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इस व्यक्ति डॉक्टर के फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो शनि ड्रग्स, पेट्रोलियम इन चीज़ों की ओर जो है लेकर के जाता है, केमिकल का जो क्षेत्र है, उसमें लेकर जाता है। और जैसे कि लोहे का कार्य है, अभी देखो वो यहाँ पर इनफील्ड का जैसे डीलरशिप उनके पास में है, ठीक है? ऑटोमोबाइल सेक्टर मानो यानी जो है, उसमें मैकेनिकल का चाहे आपका गैराज है, शोरूम है या फिर केवल एक छोटी-सी दुकान उस प्रकार की चला रहे हैं, खुद कर रहे हैं या आपने वहाँ पे कोई मैकेनिक रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर आय का जो स्रोत बनेगा, वह उस व्यक्ति के शनि से संबंधित ही बनेंगे, यह बात भी इसमें विशेषकर है। तो आशा करता हूँ आज इस कुंडली के अंदर जो योग थे, उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा किया। यदि आप भी जन्म कुंडली के बारे में समझना चाहते हैं, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप लगातार ज्योतिष की ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वास्तु से संबंधित जानकारियाँ भी हैं। आप अपनी कुंडली का सामूहिक रूप से इस प्रकार से फलादेश करना चाहते हैं, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और समय आने पर हम जैसे ही समय मिलेगा, तो हम उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अपना प्रश्न और अपनी डेट ऑफ बर्थ कुंडली के आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजें। बने रहें फिलहाल, धन्यवाद।